Good afternoon, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to BS Adda. कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की हम लोग इस प्यारी सी क्लास में आप सभी बच्चों को वेलकम है और स्वागत है. जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने कल आपको बताया था कि लेटर्स क्या होता है, लेटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जब लेटर्स आएगा तो हम उसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे. फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि सारे चीज़ों पे एक मार्क्स बना हुआ है कि ये फॉर्मेट सही लिखोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, बॉडी सही लिखोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा. ये सारे चीज़ों का मार्क्स बना हुआ है, बांटा हुआ है कि इतना में ये मार्क्स, इतना में ये मार्क्स, इतना में ये मार्क्स, सारा कुछ आपको बटेगा, मिलेगा. ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सीबीएसई के तरफ से ही. तो मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि कैसे हम लोग जो है वो लेटर्स को लिखेंगे, कैसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे. तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से बतलाया था कि कैसे लिखना है. तो आज जो है मैं आपको बतलाऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे माय डियर स्टूडेंट. ये बताने से पहले, ये शुरू से करने से पहले, अभी जो भी बच्चे हमारे अभी इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे जो है हमारे आज की इस क्लास को लाइक कर देंगे. और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब बिल्कुल कर देंगे. और मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि अगर आज की क्लास आप लास्ट तक देखते हो, आज की क्लास में अगर आप एंड तक बने रहते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तुम्हारा पक्का, कोई नहीं रोकने वाला है. क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सर, आज की क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है. तो चलो सबसे पहले आज की इस क्लास को शेयर कर दो, पूरी तरीके से शेयर कर दो मेरे बच्चों. मैं भी शेयर कर देता हूं. और आज का क्लास बहुत ही धमाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है. तो सारे बच्चे जो हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को शेयर कर देंगे और आराम से बैठ जाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से हमें लेटर लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से हमें लेटर लिखना है, ये जानना बिल्कुल आवश्यक है बच्चों. और ये हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आता है और ये 10 मार्क्स का आता है. ये आपको अच्छे तरीके से मैं बतला दूं कि ये 10 मार्क्स का पक्का है, पक्का पक्का. समझ में आ रही बातें? तो इसको जो है आपको अच्छे तरीके से कर लेना है. तो इंट्रोडक्शन, लेटर्स, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ऑल टाइप्स लेटर फॉर्मेट, बहुत बढ़िया. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑल टाइप्स लेटर फॉर्मेट पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए. और ये है हमारा लेटर प्लेसिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले आपको जो है एग्जामिनेशन में, आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों आपको लेटर प्लेसिंग ऑर्डर भी आएगा. क्या आएगा सर? लेटर प्लेसिंग एंड ऑर्डर. ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको लेटर लिखने के लिए आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. किसमें सर? आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. सॉरी. चलिए, तो लिखा हुआ है कि एज द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर द स्कूल लाइब्रेरी यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेंटिंग द साइंस फिक्शन सेक्शन फॉर द लाइब्रेरी ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल. राइट अ लेटर. क्या लिखना है सर? राइट अ लेटर लिखना है. किसको? मैनेजर ऑफ द बुक लैंड को, बसंत कुंज, न्यू दिल्ली. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स for the collecting in your letters you should introduce yourself and state the purpose of the letter. तो सबसे पहले ये आपका सैंपल दिया हुआ है, मैं आपको सैंपल ही बताऊंगा कि इसी सैंपल की तरह, इसी की तरह जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा. आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा मेरे बच्चों. तो इस तरह से आप देख लोगे. उसके बाद लेटर को लिखना कैसे है सर? लेटर को लिखना कैसे है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है खुद को और उसके बाद फिर स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर. तुम्हारे पर्पस का, लेटर का पर्पस क्या है उसे लिखना होगा.
Mention the title, number and type, hardcover, paperback of books that you are looking for, inquiry about the cost, mode of the payment and a possible discount. जब आप ऑर्डर की बात करोगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर की बात करोगे, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो इंक्वायरी अबाउट द कॉस्ट कि कितने का बुक है या कितने का ये कॉस्ट पड़ेगा इस सामान का, इसमें हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, ये पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट हम कैसे करेंगे, कैश करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑल थिंग जो है वो लेटर्स में आप क्या करोगे, आप लेटर्स में आप इंक्लूड करोगे, लेटर्स में आप लिखोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है अब फूड डिलीवरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन सी है, फूड डिलीवरी सर्विस इन बेंगलुरु wants to replace the bike of the delivery personal with electric scooter for the cleaner environment. On behalf of the service, write a letter of Electra Vehicles 122 कोरामंगला बेंगलुरु प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द स्कूटर। तो आपको लेटर लिखना है सर, आपको किसको लेटर लिखना है, तो ये फूड डिलीवरी सर्विस इन बेंगलुरु वांट रिप्लेस, वो रिप्लेस करना चाहता है द बाइक्स ऑफ द डिलीवरी पर्सनल विथ इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर द क्लीनर इन्वायरमेंट। उसको क्या चाहिए सर, वो जो है अभी बाइक से कर रहा था लेकिन उसे चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर क्लीनर इन्वायरमेंट के लिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस राइट अ लेटर टू इलेक्ट्रा व्हीकल्स, आप व्हीकल को लिखोगे कि भैया अब जो है मैं पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मेरे को ऑर्डर दो, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। उसके लिए हम एक कंपनी है इलेक्ट्रा व्हीकल, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम लेटर लिखेंगे, उसे हम लेटर लिखेंगे किसके लिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर for the scooter, placing an order for the scooter। तो ये आपका क्वेश्चंस, इस तरह से ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में रहेगा मेरे बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो है आपको वो लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे सर, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर है, आप इसे कैसे लिखोगे ये मैं आपको अभी बतलाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका लिखने का सही तरीका, ये है आपका सही फॉर्मेट। इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में लेटर लिखना है, इसे अच्छे तरीके से आप देख लेंगे, अच्छे तरीके से आप इसे समझ लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा इसे छोटा करूं तो आपको पूरा एक स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, उस पर अभी फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि लिखना कैसे है सर, लेटर लिखना कैसे है, इस चीज पे फोकस आपको करना है। कृष्णा वर्मा, राधे राधे सर, राधे राधे कृष्णा वर्मा, राधे राधे। तो कृष्णा बाबू अगर आप मेरे क्लास में जुड़ गए हैं तो सबसे पहले जो है आप हमारे आज की इस प्यारी सी लाइव क्लास को आप शेयर कर देंगे। और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th में बोर्ड में, आप एग्जाम में, पेपर में या स्कूल के एग्जामिनेशन में आप लेटर्स अगर आपके बोर्ड में आ जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे लिखोगे। तो ये प्लेसिंग एन ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है कि सबसे पहले जो है ऑन टाइम डिलीवरी 23 MG रोड बेंगलुरु एड्रेस, ये आपको लिखना है, ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। ये किसका एड्रेस लिखना है सर, ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है सर, डेट। और एक बात की ध्यान आपको रखनी है बच्चों, क्या रखनी है सर, कि ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट एक सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए, कोई आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो है एक अलाइनमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए सर, एक अलाइनमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए। इसकी गलती आप कभी नहीं करोगे। गुड आफ्टरनून सृष्टि, आफ्टर लॉन्ग टाइम, नो इशू। तो ये जो है आपको एक अलाइनमेंट में लिखना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और यहाँ देखो ये क्या है सर, तो ये है आपका एड्रेस, ये एड्रेस और जितने भी एड्रेस हैं माय डियर स्टूडेंट, ये आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर में लिखा हुआ रहेगा, वो गिवन रहेगा। ये आपको खुद से, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर खुद से लिखने के लिए रहे तो वो बोलेगा
कि आप लिखो, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा सर तो आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आप नेम यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले सेंडर जो भेज रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर, उसके बाद डेट, उसके बाद जिसे आप लेटर लिख रहे हो वो लिखोगे, उसके बाद फिर डियर मैडम, डियर सर, सैल्यूटेशन जो होता है वो लिखोगे। इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 75 इलेक्ट्रिक स्कूटर, 75 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और एक बात के ध्यान आप अच्छे तरीके से रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या सर? तो ये रखोगे कि सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट ये नहीं कि तुम 5 लाइन का सब्जेक्ट लिख दे रहे हो, नहीं सर, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है माय डियर स्टूडेंट। आपको सब्जेक्ट जो है आपको कम शब्दों में आपको वो बयां करना है कि ये जो हम लेटर्स लिख रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के, थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर यहाँ से जो है हम लोग लेटर लिखना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग लेटर लिखना क्या करेंगे सर? स्टार्ट करेंगे। और इसी को जो है हम लोगों ने बताया था आपको कि इसी को हम लोग बॉडी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? ये लेटर का बॉडी है। ये लेटर का क्या है सर? बॉडी। और बॉडी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में डिस्कशन और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ देखोगे, एज यू नो ऑन टाइम डिलीवरी इज वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी सर्विस इन द सिटी। As a part of our pleas for a cleaner environment, we have planned to replace our existing bike। मतलब कि ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्कशन, उसके बाद फिर कंक्लूजन और इसके बाद फिर थैंक यू एंड योर फेथफुली करण ठाकुर ऑपरेशंस मैनेजर। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सर लेटर कैसे लिखना है। ये परफॉर्मा को आप मैं क्लीन करूं और आपको एक बार देखने को बोलूं तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि लेटर किस तरह से लिखना है। और मैं आपको 10 बार नहीं 1000 बार बताऊंगा कि ये 10 मार्क्स आपको पक्का आएगा ही बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, नहीं आ सकता है। बिल्कुल नहीं सर, हर साल आता है और ये 110% मैं आपको बतला रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लेटर्स आते हैं। अब ये अलग बात है कि प्लेस एंड ऑर्डर के लिए आ गया या और भी लेटर्स के टाइप्स हैं, वो 5 में कोई भी जो है लेटर्स लिखने के लिए आपको आ सकते हैं, जिसमें से आपको 5-5 मार्क्स के 2 लेटर्स लिखने रहेंगे और ऑप्शन में 2 लेटर्स और रहेंगे। मतलब आपको 4 लेटर्स गिवन रहेंगे और वो 4 लेटर्स में 2 लेटर्स आपको लिखने रहेंगे बच्चों, वो आपको लिखने रहेंगे। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लें और अच्छे तरीके से समझ लें कि लेटर्स जो है हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। एक बार अच्छे से तुम देखो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। और जो बच्चे अभी तक हमारे VSR अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चा, वो सब्सक्राइब कर देंगे, वो बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़। चलिए तो फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग काम करेंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत जल्द बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बार इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो और 100 में कम से कम तो 90+ मार्क्स आप अवश्य लाओ। ऐसे तो बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है, तो 20 मार्क्स में मैं कोशिश करूंगा, 80 मार्क्स में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम तो आपका 70+ मार्क्स रहे ही, तभी जो है आपका जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वो बेहतरीन बनेगा, वो बढ़िया बनेगा। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स हमें लिखना कैसे है सर, कौन से फॉर्मेट में हमें लेटर लिखना है। तो ये था प्लेस एंड ऑर्डर के लिए। अब है लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब आप कंप्लेन करने के लिए आपको हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखने के लिए आ जाए। क्या करने के लिए सर? कंप्लेन करने के लिए। तो पहला प्लेस एंड ऑर्डर के लिए लेटर आ सकता है लिखने के लिए, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये आपको कंप्लेंट लिखने के लिए आ सकता है। क्या करने के लिए सर? कंप्लेंट। तो ये कंप्लेंट का भी वही चीज है कि यू रिसेंटली हैड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस विद द कैब सर्विस।
You had booked a ride and wished paying for it with your e-wallet account. What the driver refused to accept anything other than cash and sent you. Write a letter of the complaint to the company expressing your डिसअपॉइंटमेंट इन योर लेटर यू शुड। तो इस तरह से ये सिंपल है क्वेश्चंस का। इसी तरह से कंप्लेन का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ सकता है बच्चों। तो इसे कैसे स्टार्ट करोगे, तो मेंशन द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप डेट, डेस्टिनेशन, कैब नंबर, ड्राइवर्स नेम, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप इस क्वेश्चंस को अगर आप लिखोगे तो आपको इस सारे चीज मेंशन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर शॉक एट द रूड बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर का रूड बिहेवियर भी उसमें मेंशन करना होगा। एडवाइज द कैब कंपनी टू कंसोल देयर ड्राइवर्स ऑन हाउ टू बिहेव विद पैसेंजर, उसमें आपको एडवाइस भी देना होगा कि भैया उन लोग को, ड्राइवर लोगों को सिखाओ कि पैसेंजर से उन्हें कैसे बिहेव करना है, उन्हें कैसे बिहेव करना है। समझ में आ रही बात है बच्चों। तो ये सारी चीजें जो है वो कंप्लेंट के लिए है। किसके लिए है, कंप्लेंट के लिए। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है ये कंप्लेंट का लेटर आ सकता है और क्वेश्चंस इस तरह से आपके सामने रहेगा। ये है सैंपल। किसका सैंपल है सर, तो कंप्लेंट लेटर का क्वेश्चंस का सैंपल है। लिखा हुआ है, यू हैव डिस्कवर्ड अ बिलिंग एरर इन योर मोबाइल फोन बिल, राइट अ लेटर ऑफ द कंप्लेंट द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंप्लेनिंग अबाउट दिस। तो भाई आपको क्या करना है, योर मोबाइल बिल, फोन बिल जो है वो बिलिंग करने में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कंप्लेन करोगे कि भैया क्या हो गया आपके सर्विस को, आपके सर्विस में क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ देख लो मैं मोबाइल बिलिंग कर रहा हूँ बट जो है आपका ऐप, आपका वेबसाइट वगैरह वगैरह जो है वो एप्रोप्रिएट वे में नहीं चल रहा है। तो ये कंप्लेंट लेटर जो है आपको लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसकी भी फॉर्मेट जो है वो सेम ही रहेगी सर, फॉर्मेट सेम ही रहेगी। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखोगे, तुम अपना एड्रेस, और ये एड्रेस जो है वो खुद से नहीं लिखना है सर, ये आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ तक कि नाम भी दिया हुआ रहेगा, तुम्हारा नाम भी दिया हुआ रहेगा कि अगर तुम बॉय हो तो बाबू तुम राकेश लिखो, अगर गर्ल हो तो आप मोनिका लिखो। ये आपको दिया हुआ रहेगा सर, ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ रहेगा। तो आप इसी तरह से लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस लिखोगे, देखो रेफरेंस बिल नंबर भी लिखना है। उसके बाद कंपनी का आप नाम लिख दोगे, फिर डियर सर, सब्जेक्ट बिलिंग एरर, और यहाँ से फिर तुम्हारा लेटर स्टार्ट होता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है पूरा। तो यहाँ इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और कंक्लूजन, इस तरह से ही तुमको लिखना है। फिर योर फेथफुली धर्मा शर्मा, अगर एग्जाम में धर्मा शर्मा दिया हुआ है तो आप धर्मा शर्मा लिखोगे, और जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा वो आपको लिखना रहेगा। तो ये आपका जो है ये लेटर लिखने का ये आपका फॉर्मेट है माय डियर स्टूडेंट। ये लेटर लिखने का क्या है सर, ये फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट को एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, और अगर कंप्लेन लिखने के लिए आया है तो आप कंप्लेन लिखोगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर आएगा तो आप प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए लिखोगे। उसके बाद आता है इंक्वायरी। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी, अब इंक्वायरी के लिए लेटर आ सकता है, अब इंक्वायरी के लिए लेटर आ सकता है। समझ में आ रही बातें बच्चों। तो ये लेटर का कौन सा टाइप से सर, ये लेटर का टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसको पढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट, कि आप लोगों ने VSR अड्डा जो हमारा ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं या नहीं, पहले मेरे को ये बता दो। अगर नहीं किए हो तो अभी जाओ तुम प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर जाने के बाद आप वहाँ VSR अड्डा लिखो सर्च में, और वो आ जाएगा हमारा VSR अड्डा का ऐप। वहाँ से तुम उसे डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालो और लॉगिन कर लो, और उसके बाद पूरी कोर्स जो है आपको वहाँ पे दिख जाएगी। और आप सभी को मैं पता है कि भैया यूट्यूब से ज़्यादा आपको बेनिफिशियली और क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट पढ़ने वाला आपको ऐप पे मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन अभी पढ़ रहे होगे तो बीच बीच में ऐड आ जाता होगा जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता होगा, मैसेज आ जाता है,
तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको ऐप पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। और जो मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये सारा मतलब कि आपको PDF नोट्स जो है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और हो भी रहा है। आप यूट्यूब बोल रहा हूँ, आप ऐप जो है डाउनलोड करो और चेक करो तो आपको सब पता चल जाएगा। तब देखो क्या मज़ा आता है। असली पढ़ने का मज़ा ऐप पर ही है माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो अब आते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या कहता है सर? तो ये सिंपल है, ये क्वेश्चन का सिंपल है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है सर। लिखा हुआ है कि योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्टडी टूर द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर फॉर स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9 and 10th एज द स्टूडेंट coordinator write a letter on behalf of the school inquiry if he would be the kind enough the host the student in your letter you should। तो भैया आपको इंक्वायरी करना है, आपको क्या करना है? इंक्वायरी, पूछताछ करने के लिए आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। प्लेसिंग ऑर्डर, आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। समझ में आ रही बात है? आपको कंप्लेन, आपकी कोई शिकायत है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। यहाँ इंक्वायरी, आपको कुछ जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। समझ में आ रही बात है? तो उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिखना है। उसके बाद आस्क फॉर परमिशन टू विजिट द प्लेस एंड इंक्वायरी इफ दे कैन अरेंज अ स्टाफ ग्रुप इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट इंक्वायरी इफ दे हैव फी वेवियस फॉर स्कूल बुकिंग। ये सारा इंक्वायरी मतलब हमको जानकारी हमको चाहिए। उस लेटर में आप लिखोगे कि मेरे को आपको क्या क्या जानने की इच्छा है, आप क्या क्या जानना चाहते हो। वहाँ पे सारे लेटर्स में आप क्वेश्चंस को मेंशन करोगे, उधर से फिर रिप्लाई में सारा का आंसर आएगा। तो ये एग्जांपल है एक क्वेश्चंस। यू आर एसोसिएटेड विद एन orphanage in your locality. The orphanage plan to hold an art competition for its children. On behalf of the orphanage, write a letter a business group of inquiry if they would be kind enough to sponsor the event. अब यहाँ पे स्पॉन्सर के लिए मेरे को इंक्वायरी करना है। क्या करना है सर? स्पॉन्सर के लिए इंक्वायरी करना है। हम लोग ऑर्फनेज में क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑर्फनेज में एक कंपटीशन कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो एक बिजनेस ग्रुप इंक्वायरी करना है कि क्या भैया आप लोग जो है स्पॉन्सर द इवेंट, स्पॉन्सर के लिए आपके पास आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। इसके लिए आपको एक इंक्वायरी करना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर। तो भैया राइट अ लेटर लिखना है तो वही कहानी हो गया। उसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस होना चाहिए, हाउस ऑफ होप 25 सेक्टर जो भी है। उसके बाद जिसे आप लिख रहे हो, जिस कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो, उसका नाम यहाँ देखो लिख दिया। और एक बात हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि इसके बीच में जब आप लिखोगे तो यहाँ इस तरह कॉमा 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 ये बिल्कुल भी नहीं दोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ कहीं भी कॉमा की आवश्यकता नहीं है। कॉमा आप कहाँ लिखोगे सर? कॉमा जो है अगर आप यहाँ 2-3 नाम लिख रहे हो तब आप यहाँ कॉमा दे सकते हो, लेकिन इस तरह से आप यहाँ पे कॉमा नहीं दे सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मैं एक एक चीज़ आपको बता दूंगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लेटर लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो तो यहाँ देख लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ डेट लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे नेम, उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर ये पूरा हमारा बॉडी हो गया और यहाँ थैंक यू, उसके बाद ये फ्रेज हो गया। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। तो इस लेटर में देखो यहाँ पे अगर अंडरलाइन है तो तुम चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो उस सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हाईलाइट कर सकते हैं सर, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। उसी तरह से एक अगला टाइप्स आता है लेटर का, वो होता है आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, और ये लेटर टू एडिटर मैं आपको अगर एक शब्दों में बोलूँ तो ये 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ये आप लिख के ले लो, ये मेरी गारंटी है। ये लेटर ऑफ एडिटर जो है हर साल आता है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें कि ये लेटर टू एडिटर के लिए जो लेटर लिखना होता है ये एग्जामिनेशन में नहीं आता है। अगले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें भी
लेटर एडिटर को लिखने के लिए लेटर अवश्य आएगा, नहीं तो ये वीडियो रहेगा ना, तुम देख लेना पीछे पलट के, जब एग्ज़ाम तुम दे के आओगे तो ये वीडियो देखना कि मैं ये बात बोला था कि ये तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में छपा हुआ रहेगा। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एडिटर पे लेटर लिखने के लिए तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये छपा हुआ रहेगा। इसको तुम लिख लो, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आपको पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से कर लेना है बच्चों। इस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे, इसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। एडिटर को लिखने के लिए लेटर आएगा कि तुम्हारे लोकेलिटी में तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को तुम एडिटर को लिखो। एडिटर जो है वो अपना मैगजीन में, अपने न्यूज़पेपर में, जहाँ जिस एडिटर को तुम लिखोगे, द हिंदू एडिटर को लिखोगे तो द हिंदू के न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करेगा तुम्हारे प्रॉब्लम्स को। किसको करेगा सर? तुम्हारे प्रॉब्लम्स को। तो पीपल राइट लेटर टू न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर periodicals to draw public attention at an issue, cause or incident. Such letter can also have the aim of bringing an issue public interest and notice of the government or another authority. Although the letter is addressed to editor, the message it is meant for the anyone interested in the subject. A letter to the editor can also be a response to a previously published article. The writer may either endorse an agreement and claims made in the article, the present counterpoint them. A letter to the editor is the include the implies a request to be features in the newspaper or periodical. तो भैया ये जो है एडिटर को लिखने के लिए ये हम अपना ओपिनियन लिखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह से कुछ होना चाहिए। हम अपने ओपिनियन को रखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, और अगर हमारा टॉपिक बढ़िया रहता है, हमारा इंटेंशन बढ़िया है, अगर हमारा मैसेज बढ़िया है तो एडिटर उस पर इंटरेस्ट लेता है और वो जौन से पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में वो काम करता है तो वो लेटर जो है वो पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में, जिससे कि गवर्नमेंट के पास ये बात पहुँचे, गवर्नमेंट के पास ये बात पहुँचे। तो ये है आपका व्हेन राइटिंग ए लेटर टू एडिटर। जब आप राइटिंग लिखते हो लेटर को तो आपकी कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आदित्य अभिषेक, यस सर यू आर राइट, गुड आफ्टरनून आदित्य अभिषेक, गुड आफ्टरनून। तो फटाफट बउआ इस क्लास, आज की इस प्यारी सी लाइव क्लास को आप फटाफट शेयर कर दो। तो फटाफट शेयर कर देंगे सारे बच्चे, आप लोग शेयर कर दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो जल्दी जल्दी शेयर करोगे। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गया। अब लिखो व्हेन राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। तो जब हम एडिटर को लेटर लिखेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स एंड स्ट्रिक्ट क्लियर थीम। आपको क्लियर थीम उसमें लिखना होगा कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो। पता चले कि तुमने एडिटर को लेटर लिखा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि टॉपिक क्या है, किस बारे में लिख रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो है आपका एकदम स्टिक होना चाहिए क्लियर थीम। Say how you have a personal connection with the issue begin raised and how it relates to something you have experienced। और ये सिर्फ अपना पर्सनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, पर्सनल कनेक्शन के साथ साथ आपको दिखाना होगा लेटर में कि हमारे साथ साथ और भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है या उन लोगों को लाभ होना चाहिए। मतलब ये पर्सनल आप लिखोगे तो एडिटर उसको इग्नोर कर देगा। तो ऐसा लिखना है जिससे कि सबका भला हो, उस हिसाब से आपको लिखना है। Present cases and example to explain your point, highlights the relevance of the issue and explain why it is important। तो आपको लेटर जो है पूरे क्लियर तरीके से लिखना है और उसमें बतलाना है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम्स क्या है, अगर ये होता है तो इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। ये सारे चीज़ का डिस्कशन आपको एडिटर को लेटर में आपको लिखना होगा, जिससे कि वो इंटरेस्ट लेगा इस आपके इश्यूज़ पे और वो समझेगा कि बिल्कुल ये इशू सही है, ये गलत है, ये सही होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है तुम्हारे लेटर्स को वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा। प्रोवाइड डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन फॉर द हिस्ट्री ऑफ अवेलेबल। अगर आप उस तरह के कुछ इशू लिख रहे हो तो उसके लिए आपको डाटा भी लेटर में प्रोवाइड करोगे, स्टैटिक्स ग्राफ बना के बतलाओगे, सब कुछ जो है वहाँ पे लेटर्स में लिखोगे। इफ़ योर लेटर इज ए रिस्पॉन्स टू द पब्लिश आर्टिकल
कोट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ पैसेजेस इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। तो किसी का आप तुम कोट्स भी वहाँ पे यूज कर सकते हो लेटर्स को मतलब कि भारी बनाने के लिए। कंक्लूड विद योर सजेशन और अ प्लान ऑफ एक्शन, और जो कंक्लूजन तुम करोगे लेटर को उसमें तुम अपने सजेशन को बताओगे और अपना प्लान ऑफ एक्शन बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए, आप ये करो तो ये इस तरह से लाभ होगा। यूज़ पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, और ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा पोलाइट और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। रिमेंबर टू फॉलो द स्टैंडर्ड लेटर राइटिंग कन्वेंशन एंड फॉर्मेट इफ यू आर सेंडिंग अ फिजिकल लेटर इन द ऑनलाइन डिजिटल मीडियम द फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बट ऑल अदर पॉइंट मेंशन अबव अप्लाई। तो इसको लेटर को तुम दो तरीके से एडिटर को भेज सकते हो, चाहे तो तुम मेल करके भी भेज सकते हो और तुम लिख के भी पेपर पे भेज सकते हो, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, पॉइंट सब सेम रहेगा, पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, फॉर्मेट थोड़ा सा हो सकता है ऑनलाइन में, मेल में कुछ अलग हो, लेकिन ऑफलाइन में जो है वो स्टैंडर्ड लेटर राइटिंग ही हमारा जो है वो फॉलो होगा। इस चीज़ को एडिटर का बात जो है आप समझ लोगे। उसके बाद है लाइन्स लाइक द फॉलोइंग इन कॉमनली फाउंड इन लेटर टू द एडिटर। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे फ्रेज दिए हुए हैं, कुछ लाइन्स हैं जो कि तुम जो है अपने लेटर में यूज कर सकते हो। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक रीडर द रिजल्ट गवर्नमेंट मूव इज वेल intentioned, however we all need to be concerned about. In your report title dated in the article by published on the alarming rise of has the potential to grow into a social crisis, ये सारे वर्ड जो है तुम यूज कर सकते हो। और अब जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब एडिटर पे क्वेश्चंस आएगा लिखने के लिए तो इसी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। You feel that a total ban on plastic bags might not be a good idea as more paper bags might mean excessive deforestation. Write a letter to the editor of the National Daily is English listening possible solution for this. तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है सर कि आपको जो है पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए, किसे, प्लास्टिक बैग्स को पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो है गुड आइडिया नहीं है। और अगर आप मोर पेपर बैग तो माइट बी एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन होगा, और जब आप पेपर से बनाते हो तो ये क्या होगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो इस तरह से जो है हमारा डिफॉरेस्टेशन भी होगा। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली इन इंग्लिश लिसनिंग पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस, और आपको लेटर लिखना है कि इसका जो है पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। किसको लिख रहे हो तुम, एडिटर को, किसका, नेशनल डेली इन इंग्लिश लिसनिंग, ये जो है तुम्हारा न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम दिया हुआ रहेगा। और लिखने का जो फॉर्मेट रहेगा माय डियर स्टूडेंट, वो फॉर्मेट यही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ऊपर फिर आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे, उसके बाद एडिटर का नाम द एडिटर लिखोगे, फिर कौन से न्यूज़पेपर से है वो लिखोगे, उसके बाद आप एड्रेस लिखोगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे कहीं भी कॉमा नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जल्दी जल्दी में ये नहीं कि लिखें कॉमा डाल दिए, लिखें कॉमा डाल दिए, नंबर कट जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में है पॉसिबल राइज इन डिफॉरेस्टेशन आफ्टर बैन ऑन प्लास्टिक बैग। इसके बाद सब्जेक्ट मैंने आपको बोला था कि मेन पॉइंट लिखना है कि हम सब्जेक्ट किस बारे में इस लेटर को लिख रहे हैं। ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर तुम लेटर लिखोगे तो इसी अलाइनमेंट में लिखोगे। ये तुम्हारा पूरा बॉडी हो गया। देखो यहाँ पे लेटर सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा और गैप होना चाहिए, अगर होगा तो और खूबसूरत लगेगा। और क्या हो, खूबसूरत लगेगा। ये डेट थोड़ा यहाँ बीच में रहता तो ये और खूबसूरत लगता। तो बस ये आपको याद रखना है कि थोड़ा हल्का हल्का गैप देके खूबसूरत लगने के लिए एक अट्रैक्टिव बनाओ। इस तरह से बनाओ ना कि एग्जामिनर देखे ना तो भाई वो खुशी से पागल हो जाए, वो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाए, वो मंत्रमुग्ध हो जाए और गुड फुल मार्क्स दे दे। इस तरह से अट्रैक्टिव कॉपी लिखना चाहिए। तो इस तरह से ही तुमको लिखना है, ये एडिटर के लिए है। और उसके बाद तुमको अपना यहाँ पे प्रॉब्लम्स बतलाना है।
प्रॉब्लम्स बतलाना है, फिर सजेशन देना है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक अट्रैक्टिव लेटर लिखो इस तरह से कि एडिटर जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाए तुम्हारे लेटर राइटिंग से और वो जो है अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन में उसे छापे। क्या करे सर? छापे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका एडिटर पे लेटर लिखने के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पे लेटर लिखने के लिए आएगा ये मैंने आपको बतलाया। कि सबसे पहले जो है आपको लिखने के लिए आ सकता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद आ सकता है आपको लिखने के लिए लेटर ऑफ कंप्लेंट। किसके लिए सर? लेटर ऑफ कंप्लेंट। उसके बाद आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद आ सकता है लेटर लिखने के लिए लेटर ट एडिटर। लेटर ट एडिटर। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में रखना है और ये जो है हर साल एग्जाम में आता है सर। मतलब आपके राइटिंग सेक्शन में ये 10 मार्क्स का समझो कि आप गांठ बांध लो कि ये आपका आएगा ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, घर पे अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद फिर बच्चों अब जितना ज़्यादा इसको राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। आपको समझ में आ तो गया है कि लिखना कैसे है, लेकिन जब तक आप खुद से कम 50 लेटर एग्ज़ाम के पहले नहीं लिख लोगे ना, आपको एग्ज़ाम में मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे मेरे बच्चों। आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने के लिए। आप तरीका जान गए हैं कि लिखना कैसे है और आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम 20-50 लेटर्स अगर आप नहीं लिखोगे तो समझ जाओ कि ये आपकी मतलब कि परेशानी हो जाएगी, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा गलती आपको कभी नहीं करना है, ये मैं आपको बतला देता हूँ। आप जो है इसी तरह से लेटर्स जो है आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखोगे और फुल मार्क्स पाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें लेटर कैसे लिखना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक पे लेटर लिखने के लिए आएगा। तो चलिए बच्चों, हमारे आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर, तो उसको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए VSR अड्डा के साथ, देखते रहिए VSR अड्डा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।